हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपने देखा कल एक नोटिफिकेशन में टीजीटी की डेट को और आगे शिफ्ट किया गया है। ये परीक्षा अब 21-22 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। तब तक हमें फिर से एक अवसर मिल गया है, हम अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और आप अपनी किताबों को पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अगर ये वीडियोस भी आपके लिए आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाभकारी होंगे, क्योंकि हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है वो आउट ऑफ सिलेबस रही है और मैक्सिमम इन्हीं किताबों से उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ में और अपनी तैयारी को और अच्छे से अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी आत्मकथाकारों को, और जिसमें ये दलित आत्मकथा का विकास छूट गया था, तो इसको हम आज कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा क्या है? उसका शीर्षक है अपने अपने पिंजरे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी और इसके लेखक हैं मोहनदास नेमिशराय जी। आइए देखते हैं हिंदी के अन्य दलित आत्मकथाओं को और उनके आत्मकथाकारों को। तो इसमें पहला हमने नाम देखा मोहनदास नेमिशराय जी का है, जिन्होंने अपने अपने पिंजरे नामक आत्मकथा को लिखा है और इसके 2 भाग हैं, जिसके पहले भाग का प्रकाशन 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनकी रचना का नाम है जूठन और इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। कौशल्या वैसंती जी ने लिखा है दोहरा अभिशाप, ये इनकी आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। माता प्रसाद जी ने लिखा है, इनके आत्मकथा का शीर्षक है झोपड़ी से राजभवन और इसका प्रकाशन वर्ष है 2002 ईस्वी। सूरजपाल सिंह चौहान जी ने लिखा है तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत का प्रकाशन वर्ष है 2002 और संतप्त का प्रकाशन वर्ष है 2002। ये दो शीर्षक से लिखी हुई आत्मकथाएं हैं सूरजपाल चौहान जी की। अगले रचनाकार हैं शिवराज सिंह बेचैन, जिन्होंने वे वक्त गुजर गया माली 2006 में इनका प्रकाशन वर्ष है इस रचना का, और मेरा बचपन मेरे कंधे पर, ये एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है शिवराज सिंह बेचैन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU से जुड़े हुए हैं। ये एक बार इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं इनके बारे में विशेष रूप से जानती हूँ। और ये जो है मेरा बचपन मेरे कंधे पर, इनकी आत्मकथा का नाम है। इन्होंने इस पे भी मुझसे प्रश्न किए थे, 2009 में इसका प्रकाशन वर्ष है। रमाशंकर आर्या घुटन, इनकी आत्मकथा का नाम है, जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था। और तुलसी राम जी की आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया। मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष है 2010, इसका प्रथम भाग है जो कि, और मणिकर्णिका इसके दूसरे भाग के रूप में है। इनकी आत्मकथा के दूसरे भाग के रूप में मणिकर्णिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2013 ईस्वी। D.R. जाटो, जिनके आत्मकथा का नाम है मेरा सफ़र मेरी मंजिल और इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। अगले आत्मकथाकार हैं किशोर शांताबाई काले, जिन्होंने छोरा कोल्हाटी नामक अपनी आत्मकथा को शीर्षक दिया है 1997, जिसका प्रकाशन वर्ष है किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी। रूपनारायण सोनकर, इन्होंने नागफनी
नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। इनके आत्मकथा का प्रथम भाग है नागफनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। और मेरे जीवन की बाइबिल इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। डॉक्टर धर्मवीर हैं और डॉक्टर धर्मवीर ने मेरी पत्नी और भेड़िया, ये इनकी आत्मकथा का नाम है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी। सुशीला टागभोरे जी का जो इनकी आत्मकथा का शीर्षक है शिकंजे का दर्द, जो कि इन्होंने 2011 ईस्वी में लिखा है। तो सुशीला टागभोरे और कौशल्या वैसंती जी ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने दलित आत्मकथा को लिखा है। सुशीला टागभोरे जी के आत्मकथा का नाम है शिकंजे का दर्द, 2011। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा निम्नांकित है। तो आइए देखते हैं। दलित आत्मकथा कार हैं दया पवार जी, जिन्होंने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था अछूत नाम से और बलूत नाम से, और इनकी अनुदित आत्मकथा है अछूत। दया पवार अछूत। पहले इन्होंने मराठी भाषा में बलूत नाम से लिखा था और जब ये अनुदित होके हिंदी भाषा में आई तो इसका नाम हुआ अछूत और ये प्रकाशित हुई थी 1979 ईस्वी में। अगले लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले, जिन्होंने अक्कर मासी नाम से मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी और अक्कर मासी के नाम से ही 1991 में इसको हिंदी भाषा में अनुदित किया गया। अक्कर मासी का अर्थ क्या होता है? तो अक्कर मासी का अर्थ होता है कि जिसके पिता का पता ना हो, इसकी माँ तो हो लेकिन पिता कौन है इसका पता ना हो, उन बच्चों को अक्कर मासी कहा जाता है। लक्ष्मण गायकवाड़, जिनकी आत्मकथा का नाम है उचत्या और इसकी भाषा है मराठी, सेम इसी नाम से उचक्का नाम नहीं, यहाँ पे है उचत्या और उचक्का नाम से इसको हिंदी भाषा में अनुदित किया गया 1992 ईस्वी में। प्रेम गोरखा, जो कि पंजाबी भाषा में लिखी गई आत्मकथा है, इसका अर्थ इसको हिंदी में अनुदित किया गया गैर हाजिर आदमी शीर्षक से 1994 ईस्वी में। बेबी कॉम्बले लेखक हैं जिन्होंने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था और मुझे लगता है जीवन हमारा 1995 ईस्वी में इनकी कथा को हिंदी भाषा में अनुदित किया गया। बेबी हलधर ने आलू अंधारी बांग्ला भाषा में लिखा और आलू अंधारी नाम से ये हिंदी में 2002 ईस्वी में अनुदित की गई। सिमाजाकी तोसेन राइटर हैं, इन्होंने हाकाई नाम से जापानी भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा है, जिसे अवज्ञा नाम से 1993 में अनुदित किया गया। बलबीर माधोपुरी हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम है छांग्या रुख, ये पंजाबी भाषा में है और छांग्या रुख के नाम से ही इसे हिंदी भाषा में 2002 ईस्वी में अनुदित किया गया। सोन काम्बले जी हैं, जिन्होंने 8 वड़ीचे पक्षी मराठी भाषा में लिखा और इसको हिंदी भाषा में यादों के पंछी नाम से अनुदित किया गया। लक्ष्मण माने हैं, जिन्होंने उपरा नाम से मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा और इसको पराया शीर्षक से अनुदित किया गया है हिंदी में। तो दोस्तों, हमने देखा महत्वपूर्ण आत्मकथाकारों को, जिसमें हमने स्त्री जो आत्मकथाकार हैं उनको भी देखा, दलित आत्मकथाकार हैं उनको भी देखा और हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाकारों को भी देखा। इसके बाद अब हम आ पहुँचे हैं जीवनी रचना पर। तो आइए देखते हैं हिंदी की प्रमुख जीवनियाँ और उनके जीवनीकार। हिंदी के प्रमुख जीवनीकारों में सबसे पहला नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री जी का, जिन्होंने 1881 ईस्वी में
दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी को लिखा। जीवनी किसी के ऊपर लिखी गई रचना होती है, कोई एक फेमस पर्सनालिटी या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसके ऊपर लेखक उसके जीवन को लिखता है। और आत्मकथा हम अपनी कहानी को लिखते हैं, और जीवनी का मतलब होता है दूसरे की कहानी। तो गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी लिखी है 1881 ईस्वी में। बाबू राधा कृष्ण दास जी ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र लिखा है। बाबू राधा कृष्ण दास जो कि इनके फुफेरे भाई लगते थे, इन्होंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र लिखा है 1904 ईस्वी में। शिवनंदन जी ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र पे लिखा है। इन्होंने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र पे जीवनी लिखी है हरिश्चंद्र नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 ईस्वी में बाबू राधा कृष्ण दास नाम से जीवनी लिखी है। ये बड़ा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ध्यान रखिए कि इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है। तो इन्होंने बाबू राधा कृष्ण दास की लिखी है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि वो बाबू हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। घनश्याम दास बिरला जी ने 1940 में बापू नाम से जीवनी लिखी है। सुशीला नायर हैं जिन्होंने 1949 ईस्वी में बापू के कारावास की कहानी लिखी है। बापू मीन्स महात्मा गांधी। ब्रजरत्न दास ने 1948 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जीवनी लिखी है। तो हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पे लिखने वालों की संख्या ज़्यादा है, और ये मुझे लग रहा है तीसरी जीवनी है। रामचंद्र वर्मा ने 1919 में महात्मा गांधी पे लिखा है। मनमथ राय गुप्त ने 1938 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी लिखी है। राम वृक्ष वेनीपुरी ने 1951 में जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी लिखी है। बलराज मधोक ने 1958 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिखी है। राहुल सांकृत्यायन ने 1954 में स्टालिन की जीवनी लिखी है। राहुल सांकृत्यायन जी ने ही 1954 में कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है। इन्होंने स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग, इन चारों की जीवनी लिखी है 1954 ईस्वी में ही। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने उस समय के मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों पे अपनी जीवनी लिखी है। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ जी ने माखनलाल चतुर्वेदी जी की जीवनी लिखी है 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले जो शेष जीवनीकार हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।